हर हर महादेव भक्तों, आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज है शनि जयंती। आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री शनिदेव भक्तों, आज हम सुनेंगे शनि जयंती की अद्भुत रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। यह कथा बताएगी कि आखिर क्यों शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, क्यों उनकी दृष्टि से देवता तक भयभीत रहते हैं और कैसे वे भक्तों के जीवन को बदल देते हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो बोलिए जय शनिदेव महाराज की। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यलोक में भगवान सूर्यदेव अपने तेज से संपूर्ण संसार को प्रकाश देते थे। उनकी पत्नी थी देवी संध्या। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी उनके पास अधिक समय तक नहीं रह सकता था। देवी संध्या ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे इस तेज को सहन ना कर पाई। एक दिन उन्होंने अपनी ही छाया से एक स्त्री उत्पन्न की, जिसका नाम रखा छाया। अब देवी संध्या ने छाया से कहा कि तुम मेरे स्थान पर सूर्य देव की सेवा करो, मैं तपस्या करने जा रही हूँ। इतना कहकर संध्या देवी वन में तपस्या करने चली गई। समय बीता और छाया देवी सूर्य देव के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद छाया देवी ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे भगवान शिव की आराधना में लीन रहने लगी। उसी समय उनके गर्भ में शनिदेव थे। कठिन तप, उपवास और साधना के कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ, तब उनका वर्ण अत्यंत श्याम था। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। अब जैसे ही उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ती है, तो सूर्यदेव का तेज मंद पड़ने लगा। सूर्यदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने छाया देवी से कहा कि यह बालक अशुभ है। जब छाया देवी ने यह बात सुनी तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ। अब अपने पिता के तिरस्कार से शनिदेव को अत्यंत दुख होता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। शनिदेव हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने भोजन और जल त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले कि हे शनि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मैं संसार में न्याय स्थापित करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि आज से तुम नवग्रहों में सर्वोच्च न्यायाधीश कहलाओगे। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार तुमसे फल प्राप्त करेगा। तभी से शनिदेव कर्म फलदाता कहलाए। शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, गरीबों की सहायता करता है और भगवान का स्मरण करता है, शनिदेव उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार करता है, छल करता है, कपट करता है, अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो शनिदेव दंड देकर उसे सही मार्ग दिखाते हैं। इसी कारण लोग शनिदेव से भयभीत भी रहते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। एक बार सभी घरों में यह विवाद छिड़ जाता है कि हम सब में से श्रेष्ठ कौन है। तब यह निर्णय करना आसान नहीं था, इसीलिए सभी मिलकर भगवान विष्णु जी के पास गए। तो भगवान विष्णु ने भी निर्णय नहीं किया। उन्होंने कहा कि धरती पर जाओ और वहाँ पर राजा विक्रमादित्य से जाकर अपना यह प्रश्न पूछो। तो सभी नवग्रह मिलकर राजा विक्रमादित्य के पास गए। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं सभी ग्रहों के लिए सिंहासन बनवाता हूँ। जिसका जितना ऊंचा पद होगा, उसी के हिसाब से सिंहासन लगा दिए जाएंगे। अब सोने का, चांदी का, कांसे का, लोहे के सिंहासन बनवाए। अब शनिदेव को लोहे का सिंहासन मिला और यह सिंहासन सबसे लास्ट में था। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। समय आने पर मैं तुम्हें अपने प्रभाव का परिचय दूंगा। अब कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़ेसाती आरंभ हुई। कुछ समय बाद राजा का राज्य उनसे छिन गया। वे जंगलों में भटकने लगे। उनके हाथ पैर तक कट गए, लेकिन उन्हें कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वर्षों बाद जब शनिदेव की दशा खत्म हुई, तब शनिदेव प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, तुमने कठिन कष्ट सहकर भी धर्म नहीं छोड़ा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसके बाद राजा विक्रमादित्य को उनका राज्य वापस मिला। एक बार शनिदेव को अपने बल पर बड़ा अभिमान हो गया। वे हनुमान जी के पास जा पहुँचे और बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना चाहता हूँ। अब हनुमान जी समझ गए कि शनिदेव परीक्षा लेना चाहते हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनिदेव को लपेट लिया और पर्वतों पर उड़ने लगे। शनिदेव पीड़ा से चिल्लाने लगे कि हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा करें। तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। शनिदेव बोले कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा
उस पर मेरी पीड़ा कम होगी। तभी से शनि दोष में हनुमान चालीसा का पाठ विशेष लाभकारी माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इसी दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, तेल चढ़ाते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और शनिदेव से अपने कर्मों की क्षमा मांगते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से शनि दोष शांत हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि कल यानी कि 16 मई को शनि जयंती पर पूजा कैसे करें। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें, उड़द दाल और काले तिल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और ओम स शनिचराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीबों को भोजन और दान अवश्य दें। तो शनि देव कभी किसी का बुरा नहीं करते, वे केवल कर्मों का फल देते हैं। यदि जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराए नहीं, सच्चे मन से भगवान को याद करें, अच्छे कर्म करते रहिए, जरूरतमंद लोगों की सहायता करते रहिए। जय शनिदेव। आप पर शनिदेव की कृपा सदैव बरसती रहे। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें।